कोमल एक 35 साल की शादीशुदा महिला थी। वह बेहद सुंदर महिला थी। उसका पति बोरियत किस्म का इंसान था। उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही नीरस बना रखी थी और कोमल को भी अपनी ही तरह ही रखता था। इसीलिए कोमल अपने पति से बोर होती थी। कोमल इलाहाबाद में किराए के मकान में रहती थी। कोमल के मकान मालिक का पति, जिसका नाम देवेंद्र था, देवेंद्र दिखने में बहुत ही अच्छे लगते थे। अक्सर वह कोमल के पति से बात करते थे। इस तरह से देवेंद्र का कोमल के घर पर आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे देवेंद्र कोमल से भी कुछ इधर उधर की बातें करने लगे थे। आते जाते जब भी कोमल की देवेंद्र से नज़र मिलती तो वह मुस्कुरा देते थे। कोमल भी व्यवहारिक रूप से मुस्कुरा दिया करती थी। कोमल नोटिस कर रही थी कि वह किसी न किसी बहाने से कोमल को देखते रहते थे। हालांकि उनकी पत्नी कोमल से भी ज़्यादा सुंदर थी और कोमल को इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं था। कोमल को उनको देखना और बातें करना बहुत पसंद था। एक तरह से कहा जाए तो कोमल मन ही मन देवेंद्र से प्यार करने लगी थी, पर कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। एक दिन देवेंद्र की पत्नी अपने मायके चली गई थी और कोमल का पति भी उस वक्त ऑफिस में था। कोमल ने नहा धोकर अपने फेवरेट कलर की साड़ी पहनी और खाने की थाल लेकर ऊपर देवेंद्र के घर पर गई। दरवाज़ा खोलते ही देवेंद्र कोमल की तरफ देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, इसकी क्या ज़रूरत थी कोमल। देवेंद्र के मुंह से कोमल का नाम सुनकर, कोमल पहली बार देवेंद्र के मुंह से अपना नाम सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगा था और वह बोल पड़ा, तुम पर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कोमल भी थोड़ा इठलाते हुए शर्माने लगी और दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। तभी देवेंद्र कोमल के पास आया और सामने से कोमल के हाथों से थाली को लिया। जब कोमल कुछ नहीं बोली तो देवेंद्र बोला, आओ अंदर आओ। उस वक्त कोमल को कुछ समझ में नहीं आया और वह अपने घर पर आ गई। कोमल अब अपने आप से सवाल किए जा रही थी कि जब मैं उन्हें पसंद करती हूँ तो फिर मैं उनके कमरे में क्यों नहीं गई। शायद उसे डर लग रहा था कि यह सब करना सही नहीं है। मुझे अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। यही सोचकर कोमल अब देवेंद्र को उस निगाहों से नहीं देखती थी।